नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरुणा की बहू 5 महीने से गर्भवती थी। 2 वर्ष पूर्व ही उसने अपने बेटे का बड़े ही धूमधाम से विवाह किया था। मुंह दिखाई के समय महिलाओं ने उसकी बहू को जी भर के दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया था। अपने आसपास के घरों और रिश्तेदारों के यहाँ किलकारियों की आवाज सुनती तो उसका भी मन करता कि कोई उसे भी दादी कहकर बुलाए। 1 बरस बीत जाने पर जब बेटे बहू ने कोई खुशखबरी नहीं दी तो उसका मन आशंकित हो उठा था। लेकिन माँ भगवती की कृपा से अब उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। वह आने वाले नए मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, बहू की तरफ उसका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। बहू की इच्छा न होने पर भी वह दूध, फल और मेवे यह कहकर खिलाती थी कि तुम्हें नहीं, अपने पोते को खिला रही हूँ। बहू का काम करना तो पहले ही बंद कर दिया था, अब चलना फिरना भी, कि उसके पोते को कोई कष्ट न हो। अरुणा का इंतजार खत्म हुआ और उसकी बहू ने एक प्यारी सी परी को जन्म दिया। घर में सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वह नहीं। उसे तो अपना वंश बढ़ाने के लिए पोता चाहिए था, लेकिन पोती ने आकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वह बोलती तो कुछ नहीं थी, परंतु उस नन्ही सी बच्ची के प्रति उसका उदासीन रवैया बहू से छिपा न रह सका। उसने पति और ससुर से इस बात का जिक्र किया। उन दोनों ने उसे समझाने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी पोती को अपना न सकी। कुछ दिनों बाद अरुणा की बेटी सौम्या अपनी भाभी और भतीजी से मिलने अपने मायके आई। भतीजी को गोद में लेकर मुस्कुराते हुए वह भाभी से बोली, थैंक यू भाभी, आपने मेरी सृष्टि को खेलने के लिए एक प्यारी सी गुड़िया दे दी है। उसकी बात सुनकर भाभी चुप रही। भाभी का उदासीन चेहरा देखकर वह समझ गई कि कोई बात तो अवश्य है। अगले दिन जब सौम्या ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप परी की मालिश कर दे, तो अरुणा टाल गई और अपने 3 वर्षीय नातिन के साथ खेलने लगी। माँ का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। वह बोली, माँ, जब मैं पैदा हुई थी तब भी क्या आप मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव करती थी जैसा कि परी के साथ कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि माँ की आप बेटा चाहती थी, और मैं तो कहते हुए उसका गला भर्रा गया। नहीं नहीं बिटिया, तू तो मेरी लक्ष्मी है, मेरी रानी बिटिया है। अरुणा ने बेटी की बात को काटते हुए इसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर माँ, आप परी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? जरा सोचिए, परी के साथ आपकी दूरी को देखकर भाभी को कितना दुख होता होगा। और माँ, आपको याद तो होगा जब सृष्टि का जन्म हुआ था, तब मेरी सासू माँ ने मुझे कितना सुनाया था। जब उन्होंने मुझे वंशहीन कहा था, तब आपने ही उन्हें कहा था कि घर में कन्या का जन्म साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश होता है। फिर आज आपको क्या हो गया है? नातिन से प्यार और पोती से नफरत, आखिर रिश्तों में इतना फर्क क्यों माँ? कहते हुए सौम्या का स्वर भीग गया। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी आंखों पर जो पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का पर्दा पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैं अंधेरे में थी और सच को नहीं देख पा रही थी। तुमने मेरी आंखों पर पड़ी धूल को साफ कर दिया है। मैं अभी जाकर अपनी परी की मालिश करती हूँ। कहते हुए अरुणा ने सृष्टि को बेटी की गोद में रखा और बहू के कमरे में चली गई। बहू के पास परी को सोते देखा, जो नींद में भी मुस्कुरा रही थी।
जैसे वह कोई मीठा स्वप्न देख रही हो। तो अरुणा की दबी ममता जाग उठी। उसने परी को अपनी गोद में उठाया और पूरे घर में घूमते हुए गुनगुनाने लगी, मेरे घर आई एक नन्ही परी।